Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. So I hope everyone is fine. So पिछली वीडियो जो महाराष्ट्र सेट पेपर 1 की आंसर की मैंने शेयर किया था उसमें कुछ 4-5 क्वेश्चंस थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा सा गलत हुआ था, जिसकी वजह से ये अपडेटेड आंसर की मैं आपके लिए लेके आई हूँ। हालांकि मैंने आपको बोला भी था अगर किसी क्वेश्चन में क्लैश लगता है, मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपकी साइड से है, तो हम लोग उस चीज़ को क्रॉस चेक करेंगे डेफिनेटली। तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल फीडबैक दिया, तभी उस चीज़ को मैंने क्रॉस चेक किया है और अब ये अपडेटेड आंसर की है। सिमिलरली जहां जहां पर इनएक्यूरेसी था, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत था, एक 50th क्वेश्चन में था थोड़ा दिक्कत, कोई बात नहीं, वो चीजें हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। एंड द सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस जो मेरी वजह से आप लोगों को हुआ है, ठीक है। हाँ जी, नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आप लोगों का जो एमएच सेट आंसर की है, आपको ये जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना बनता है, राइट। तो अब मैं सीधा सीधा आप लोगों को लेके आती हूँ पीडीएफ पे। जस्ट वेट, हाँ पीडीएफ में एक बार ओपन कर लेती हूँ ताकि हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाए। हाँ जी, देखिए तो इस तरीके से हमारा पेपर 1 है, ये महाराष्ट्र सेट 25 जो आपका हुआ है, ये पेपर 1 आप लोगों का रहने वाला है, करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 मैथमेटिकल रीजनिंग है। मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत टफेस्ट लेवल का नहीं आया जैसे कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन दिया है कि आउट ऑफ 20 विलेजेस इन अ सर्टेन स्टेट सेल्समैन ए विजिटेड 14 विलेज। सेल्स में देखो ये ना आपका, अगर आपने सेट वाला कॉन्सेप्ट किया है ए यूनियन बी, हम कैसे करते हैं ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके के कॉन्सेप्ट के ये क्वेश्चंस आते हैं। या इसको वेन डायग्राम से हम सॉल्व कर लेते हैं या फिर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास हाउ मेनी विलेजेस वर विजिटेड बाय बोथ द सेल्समैन, दोनों जो सेल्समैन है उन्होंने कितने विलेजेस को यहाँ पर क्या किया है, विजिट किया है। तो सिंपली हम लोगों को क्या करना है, इधर आपके पास वैल्यूज मेंशन कर रखी है। हाँ जी, इधर वैल्यूज हमारे पास मेंशन कर रखी है, कितना डेटा दे रखा है कि इधर देखिए नॉर्मली अगर मैं वैल्यूज 20 में से नन ऑफ दैम कितने 20 माइनस 2 आप लोगों का 18 आ गया। तो अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ 18 और डाटा हाउ मेनी विलेजेस वर विजिटेड बाय बोथ द सेल्समैन, तो क्या आ जाएगा, ये 14 है, ए है, ये बी की वैल्यू है, एक्स, ये बोथ का मतलब एक तरीके से कॉमन, राइट। तो इस तरीके से वैल्यू निकालनी है। तो 18 इक्वल टू 26 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 26 में से 18 गया है, ये आप लोगों का 8, तो 8 क्या आएगा करेक्ट आंसर। मिस्टेकनली हमारा वहां पर थोड़ा गलत कैलकुलेशन हुआ था और वो थोड़ी मेरी साइड से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। आई एक्सेप्ट एंड अपोलोजाइज फॉर द सेम। हाँ जी, अगला है हाउ मेनी विलेजेस वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन सेल्समैन। एटलीस्ट आपसे बोला है, ये मैं पीछे आपको कैलकुलेट कराई चुकी हूँ, ये आप लोगों का क्या आ जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 3, ये इजी लेवल के थे, ठीक है। ये तो हमारा क्या था, इजी लेवल का था। आपको ये टेबल दे रखा है, इसमें ईयर्स है 18, 19, 20, ये आप लोगों का कुछ डेटा मेंशन कर रखा है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच एम्प्लॉय हैज मैक्सिमम वर्किंग डेज ड्यूरिंग द ईयर्स 18 से 22। आपको टोटल करना है, ऑप्शन है ना, सिर्फ उन्हीं को छेड़ो, बाकी को नहीं टच करना आपको। इनका आपने क्या कर लेना, टोटल कर लेना, और जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आए आप उसको टोटल करोगे, यू विल गेट आंसर नंबर डी, करेक्ट है। अगला, कॉज किसका इक्वल नंबर ऑफ टोटल वर्किंग डेज है ड्यूरिंग 18 से 22। इसमें से वर्किंग डेज किसके बराबर आएंगे, जब आप टोटल परफॉर्म करोगे, नॉर्मल टोटल वाला क्वेश्चन है ये, तब आपके पास आएंगे ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़ा इजी क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने। बर्थ रेट और डेथ रेट आपको दिया, ये बर्थ रेट का डेटा है, ये डेथ रेट का डेटा है। इसमें बोला है कि डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट और डेथ रेट आर द सेम। इनका डिफरेंस है 70, इसका डिफरेंस है 70, इसका डिफरेंस 12 में से 7 गया 5 और 7 में 65। जब ये डिफरेंस निकालोगे सिर्फ इनका क्या आएगा, आपका सिमिलर आएगा, तो 61 और 71 इसका क्या आएगा, फोर्थ, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों में नहीं है तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द, हाँ एक मिनट, ये थोड़ा सा स्क्रोलिंग में इशू आता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोला है, जेपीजी इमेज है, पीपी टेक्स्ट आपकी जो हम स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन फाइल्स हैं, एफएलवी वीडियो फाइल है, तो गलत क्या है, डब्ल्यूपीटी, ये ऑडियो फाइल आपका नहीं है, ओके।
अगला क्वेश्चन आएगा आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है बेसिकली? इसमें ऑन डिमांड हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग है, जैसे गूगल ड्राइव है, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर इसमें क्या करते हैं, अलग अलग अपना रोल प्ले करते हैं। तो हमें शेयर्ड कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग प्रोवाइड करते हैं और डेटा टू द डिवाइसेस ऑन डिमांड। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपका आ जाएगा, स्क्रिप्ट विच ईच लेटर डिजिट और सिंबल असाइंड ए यूनिक नंबर। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इससे पहले भी पता नहीं गुजरात सेट या एमएच सेट में आ चुका है। सो हियर द आंसर इज ए यूनिकोड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बहुत फेवरेट बन चुका है, चाहे सेट की बात करें या फिर हम लोग नेट की बात करें। देखो टेलीग्राफ है, ये आप लोगों का आता है 1830s और 40s के अराउंड, एग्जैक्ट आपको ईयर नहीं मिलेगा, टेंटेटिव आपको मिलने वाला है। ये अराउंड आप लोगों का टेलीग्राफ की बात किया ना। मूवीज की हम बात करते हैं, अराउंड आपका क्या पूछा, कोई ऑर्डर तो नहीं है ना स्पेसिफिक, देन आपका मूवीज आ जाता है, ठीक है। देन आप लोगों का रेडियो आ जाएगा और फाइनली अभी आप लोगों का हम टेलीविजन की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का इस तरीके से आपने अरेंज करना था, तो बी बेस्ट आंसर है। वेब 2.0 क्या है? जहां पर कोलैबोरेशन करते हैं, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन चलता है, ग्रुप है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। वेब 2.1 है, इसने बोला है कि फीचर्स बताना है जिसमें नहीं है, नॉट है। तो यूजर रिमेन एज सिंपली पैसिव कंज्यूमर ऑफ कंटेंट, कहीं ना कहीं आप स्टैटिक डेटा का यूज करते हो। तो ये आपकी वेब पॉइंट 1 के साथ रिलेटेबल फीचर आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, आईएसए का हेडक्वार्टर कहां पर है? ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये हरियाणा में कहां पर? गुड़गांव, और गुड़गांव गवालपाड़ी। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा सिटी ने होस्ट किया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP21 वेयर पेरिस एग्रीमेंट वाज नेगोशिएटेड एंड अडॉप्टेड? तो ये किसने किया था? ये किया था पेरिस में, करेक्ट है। चलिए जी भाई, कोई भी अगर अभी भी डाउट लगता है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कुछ लगता है, आई ट्राइड की जो इनएक्यूरेसीज थी वो मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दी हैं। सो आई वांट योर वैल्यूएबल फीडबैक कि कितना आपका स्कोर बना है, और अकॉर्डिंगली अगर कोई डाउटफुल लगता है तो मोस्ट वेलकम, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे कोई झिझक नहीं है, कोई आप लोग इनपुट देते हैं, डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट फॉर द सेम, करेक्ट है। तो विच शेड्यूल द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लीस्ट इंडस्ट्री दैट रिक्वायर मैंडेटरी इन्वायरमेंट क्लियरेंस? तो वो क्या आ जाएगा? शेड्यूल 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ डज न्यूट्रिएंट पोल्यूशन अफेक्ट मरीन इकोसिस्टम? तो कैसे करता है? ट्रिगर करता है हार्मफुल एल्गी ब्लूम्स को। Which of the following is the effect of air pollution on leaves that cause the killing of collapse of tissues? तो क्या आ जाएगा आप लोगों का? उत्तम मृत्यु या फिर आपका नेक्रोसिस आ जाएगा। क्वेश्चन 16, कौन सा समझौता हुआ था ये आप लोगों का? 1904 में, 1902 में, ये आप लोगों से प्री इंडिपेंडेंस का टाइमिंग है, जहां पर इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया था, टीरेले आप इसको बोल सकते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर क्या हुआ था, कौन सी कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई थी? शिमला कॉन्फ्रेंस। एंड ये आप लोगों का आ जाएगा ऑप्शन सी। सेडलर कमीशन कब आया था? 1917 में आया था, और इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला जाता है, और मोस्टली जो वर्क किए थे इसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फेवर में किए थे। सो कंडीशंस और प्रॉब्लम्स इसने किसकी इंक्वायरी की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की। क्वेश्चन नंबर 18, इन बुद्धिस्ट एजुकेशन ट्रेडिशन ऑर्डर टू बिकम ए गुरु द पर्सन हैड टू अंडरगो थ्रू, किस किस सीरीज से उसको गो थ्रू करना था? तो श्रावण, भिक्षु, भिक्षु या फिर उपाध्याय। वैदिक एजुकेशन में उपनिषद का लिटरली मीनिंग क्या है? कि आप गुरु के क्या करते हैं? सिटिंग नियर गुरु टू लर्न द थिंग्स। क्वेश्चन 20, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म एजुकेशन ट्रेडिशन फर्स्ट मेथड ऑफ लर्निंग क्या होगा? इसमें आ जाएगा देशाना, श्रवण और केयरफुल लिसनिंग ऑफ एडवाइसेस। श्रवण मनन भी हम लोग डिस्कस करते हैं, एंशिएंट एजुकेशन का आपका टॉपिक हम बोल सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 20 डन। हाँ जी, 21 रिफ्लेक्टिव लेवल से रिलेटेड है। Just wait. Question number 21. हाँ जी, इसमें बोला गया है कि if taught on reflective level of teaching students get tremendous power for acquisition of, क्या क्या होते हैं? क्या उसके पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है? देखो कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं, मेमोरी लेवल छोटा है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिव है। ऑब्वियसली अपनी छोटे वाली चीज ही तो
कवर करता जाएगा ना जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा। उसके पास फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है। एक आध स्टूडेंट ने बोला मैम इसका आंसर ना बी जाना चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मतलब मेरा एनालिसिस है तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर डी आंसर जाएगा। बाकी आपको लगता है फाइनल आंसर की में जो भी आएगा वो हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेंगे। जनरलाइज्ड भी जाता है डेटा, ठीक है, बिकॉज आप बहुत हाई लेवल पे रिफ्लेक्टिव लेवल पे बैठे हो, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज तो जाती जाती हैं। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, स्कूल का बच्चा जो क्रैम लर्निंग करता है वो मेमोरी पे है, फिर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जो मीडिएटर टाइप का और रिफ्लेक्टिव पे नेक्स्ट लेवल आपका। सेशन प्लान किया है टू एक्सप्लोर नंबर ऑफ आइडियाज, ये कीवर्ड है, बहुत सारे आइडियाज को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। सो व्हाट विल बी द आंसर, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज या आइडियाज की भरमार आना, वहां पर स्टॉर्म आ जाना एक तरीके से। स्वयं प्रभा नेम है, डीटीएच चैनल्स जो आप टेलीकास्ट किए जाते हैं एजुकेशनल कंटेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये आपका सही है, स्वयं प्रोवाइड ऑनलाइन मूक कोर्सेज प्रोविजन टू, ये थोड़ा सा क्रेडिट ट्रांसफर पे मुझे डाउट था, सो ये आपका सी जाएगा। समेटिव इवैल्यूएशन कैसी होती है, जजमेंटल, लास्ट में आपको एक फाइनल क्रिस्प रिजल्ट दिया जाता है, पास है फेल है कुछ इस तरीके से। CAI का फुल फॉर्म, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। डैश इज नॉट ए टाइप ऑफ रिसर्च, इसमें थोड़ा सा डाउट आया था, क्योंकि अब इसको मैं बताती हूँ आपको, इंडक्टिव डिडक्टिव आप यूज करते हो तो वहां पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच करते हो। सो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने इसका आंसर कैजुअल दे दिया था, बट यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट निकालते हो, एक्सप्लोर करते हो, डिस्क्राइब करते हो सिचुएशंस को। टेक्निकली हम ये वर्ड नहीं देखते हैं, तो अगर वर्ड वाइज जाते हैं तो इसका डी आंसर, थोड़ा हाइपोथेटिकल कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है एक आध क्वेश्चन, देन उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हैं तो वहां पर ये सब्जेक्टिव इसका आंसर हो सकता है कि कौन सा नोट ए टाइप ऑफ रिसर्च है, अगर फ्रंट फुट पे देखे तो। हाँ जी। रोल ऑफ सिमुलेशन, सिमुलेशन एज द नेम सजेस्ट, जहां पर वर्चुअल मॉडल्स रखे जाते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, क्रिएट किए जाते हैं, चाहे आप आज एयरलाइंस में देख लो या फिर और बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप वर्चुअलिटी का यूज करते हो, वर्चुअल रियलिटी का। इधर देखिए, कॉमन गोल ऑफ बोथ पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च क्या रहेगा, डिस्कवर न्यू नॉलेज और कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिना। पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, पॉजिटिविज्म साइंटिफिक चीज को हम कंसिडर करें, पोस्ट पॉजिटिविज्म जहां पर पर्सनल व्यू को डाल देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडक्टिव डिडक्टिव में ही आपका आ जाता है। डिडक्टिव एक जर्नल सी चीज है, इंडक्टिव जहां पर न्यू चीज को आप निकालते हो। अगला क्वेश्चन 29, DOI डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, term refer to the ethical obligation of research to give credit to the ideas, word और work of the others। यहाँ प्लागरिज्म और ऑथरशिप तो नहीं है ये वाला ऑप्शन, इधर मुझे डाउट था, ठीक है, इधर मुझे थोड़ा डाउट था, बट जब मैंने डेफिनेशंस इसकी क्रॉस चेक किया है तो उसमें एट्रीब्यूशन काफी क्लोज ऑप्शन लगा। आपका इसके ऊपर क्या कहना है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि एक्नॉलेजमेंट या फिर एट्रीब्यूशन यहाँ पर जाता है, क्योंकि कल मैंने इसका एक्नॉलेजमेंट आंसर दे दिया था, बट क्लोज ऑप्शंस में आपका एट्रीब्यूशन जाना चाहिए। आप अपना फीडबैक जरूर देना है इसमें, ठीक है। ये पैसेज के मैं डायरेक्ट आंसर्स बता देती हूँ, 2-3 क्वेश्चन हमारे गलत हुए थे। चलो, ऑब्जेक्ट ऑफ एन एर्गोनॉमिस्ट इज, तो ये आ जाएगा इसका आंसर नंबर डी 31 का। 32 का मोर कॉमन और ट्रेडिशनल पॉलिसी, फिटिंग द मैन टू द मशीन। 33 डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉफिन्स, इंजीनियर एंड साइंटिस्ट। नंबर 34 क्या है ये स्टडी, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज वर्किंग एनवायरमेंट। क्वेश्चन 35, तो एर्गोनॉमिस्ट हिमसेल्फ नीड अ नॉलेज ऑफ नंबर ऑफ साइंस एंड टेक्निक्स, तो ये आप लोगों का आंसर जाएगा। क्वेश्चन 36 में क्या आएगा, कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव और सक्सेसफुल ट्रांसमिशन है मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फंडामेंटल क्राइटेरिया टू डिसाइड द इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस डिसाइड के लिए कौन सा फंडामेंटल यहाँ पर क्राइटेरिया है, तो उसका मीनिंग और इंटेंशन क्या है एज पुट इन बाय द सेंडर इन कम्युनिकेशन। मेरी मीनिंग क्या था, मेरा इंटेंशन क्या था, जैसे कि आज मेरी इंटेंशन क्या, आपको टेंटेटिव एक क्लोज आंसर की मैं आपको बता पाऊं, ठीक है। सो ये आपका आएगा। ये इंस्टांसेस दे रखी है आपको, एक टीचर यहाँ पर लेक्चर लेता है 10 का, यहाँ पर इसने लिया है 100 स्टूडेंट्स का। इंटरवेनिंग वेरिएबल को अज्यूम करते हैं सेम दोनों इंस्टांस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइक पॉसिबिलिटी फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। आप ये बताओ, सिंपल सी कहानी, इंटरेक्शन जब हम करेंगे तो ये बताओ जो आप लोगों का इंटरेक्टिव स्टूडेंट्स है, टीचर विल बी हायर इन इंस्टांस 1, क्योंकि यहाँ 10 बच्चे हैं, यहाँ 100 बच्चे हैं। अब 10 बच्चों के कमेंट मेरे लिए रीड करना इजी है, 100 बच्चों के कमेंट रीड करना ऑब्वियसली 10, तो इंटरेक्टिविटी कहाँ होगी, कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में पूछा है, सो आंसर इज बी ऑप्शन। 38 विच क्राइटेरिया प्रोड्यूस इंटर ग्रुप और मास कम्युनिकेशन, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पे डिपेंड करता है, वो इंटर है, इंट्रा है, ग्रुप है, ग्रेप वाइन है, वो कैसा कम्युनिकेशन है।
कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन टेलीविजन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट, ये भी बड़ा डाउटफुल सा क्वेश्चन है, हालांकि कल मैंने इसका ए आंसर दिया था, बट जैसे ये 1976 के अराउंड आया था ये चीज, सेपरेशन की बात, 75-76, तो क्लोज ऑप्शन ये लगा, तो मैंने आप लोगों को डिड नॉट टेक प्लेस इन द डिकेड ऑफ 1980s, और थोड़ा ये सी भी इसका आंसर हो सकता है, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसका अभी हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते। लेट्स सी आंसर की में क्या आता है। ऑनलाइन मीटिंग के रिस्पेक्ट में ये कॉर्पोरेट नॉन वर्बल क्लूज को नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी में शेयर दे रखे शांता कांता भ्रांता की रेशो दे रखा है 5 और 3 8 और 1 9, 9 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 3 3 3 3। एक बार एक रेशो की वैल्यू डिवाइड कर लो, आ जाएगी एक वैल्यू आपके पास, ठीक है। सिमिलरली पूछा क्या है, प्रॉफिट ऑफ कांता, कांता का रेशो कौन सा था? 5, 5 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, 5 रेशो की आपको वैल्यू निकालनी है, या फिर डायरेक्टली ऐसे कर दो 5/9 गुना 3 3 3 3 3, ऐसे भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अ वॉच एट ए पर्टिकुलर टाइम इंडिकेट इट इज मंडे एट 1 PM, मतलब ये वॉच है, ये 12 बजे, ये 6 3 और ये आप लोगों का आ जाएगा 9, ठीक है, इधर 1 है, तो इस तरीके से ये आपका टाइम आ गया। व्हाट विल बी द इंडिकेशन 101 आवर्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर मैं 101:24, तो ये आएगा किस पे गया, 4 पे गया ना, तो ये मतलब 4 डेज हैं, प्लस इधर कितना आ जाएगा बेसिकली 5 आवर्स, हाँ 4 डेज है 5 आवर्स है। अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो कैलकुलेशन के अंदर, तो ये चला गया इधर क्या था मंडे, तो अगर मतलब फ्राइडे को चला जाएगा, फ्राइडे को जाएगा ना, फ्राइडे को 1 PM, 4 डेज, तो सीधा सीधा अगर मैं 24 घंटे का साइकिल और 5 घंटे एक्स्ट्रा, 5 और 1 6, तो फ्राइडे को 6 PM आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है, बट मोस्ट क्लोज ऑप्शन मेरे को बी ही लगा है इसका, बाकी आप बताइएगा अपना फीडबैक क्या है। बैंक इज ऑफरिंग फॉलोइंग चॉइस टू ए कस्टमर फॉर इंटरेस्ट ऑन बीइंग, ये अच्छा, ये तो इन ए राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव 3 साइड ऑफ ए लेंथ, तो ये इसका यही आंसर है आपका H/T। 46 का, ऑल टैक्स पेयर आर ऑनेस्ट, ठीक है, ऑल टैक्स पेयर क्या है, जितने भी टैक्स पेयर हैं वो क्या है, ऑनेस्ट हैं, और ऑल स्टूडेंट आर ऑनेस्ट, जितने भी स्टूडेंट है वो भी क्या है, ऑनेस्ट है। सम टैक्स पेयर आर नॉट ऑनेस्ट, सम स्टूडेंट्स आर नॉट, तो नीदर में चला जाएगा, वैसे भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव को वैसे भी एलिमिनेट कर देते हैं। अगला बताओ, ये रैंकिंग में आपको बता रखा है, पुट करते जाओ वैल्यूज को, ठीक है, विशाल है अबव विजय, बिलो लेकिन श्याम है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, थर्ड फ्रॉम द टॉप आएगा, श्याम आ जाएगा। 48 का आंसर कोडिंग डिकोडिंग है आप लोगों का, तो ये आएगा ऑप्शन थर्ड। देन ये डिस्टेंस डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए, एंड ये भी आपका, इसमें भी डेटा आप लोगों का मिसिंग है। अगर जितना मैंने पैटर्न देखा है, दोनों फर्स्ट सेकंड को प्लस करो तो क्या आएगा 25, 25 इन दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा आपके पास 39, इन दोनों को प्लस किया तो 9 5 14, 1 3 2 5 64 आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर या तो एग्जामिनर ने कुछ टर्म मिसिंग किया है, या तो ये ड्रॉप होगा, या फिर एग्जामिनर मतलब ग्रेस मार्किंग जो भी करेगा, तो लॉजिक के अकॉर्डिंग 39 है, अदरवाइज इसमें आंसर आपका कहीं ना कहीं ड्रॉप जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये था हमारा आंसर की। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे प्लीज डेफिनेटली पोस्ट करिएगा, एंड मोस्ट वेलकम। Rest of you are planning for structured courses, you can go for the same. We have started our batches for December as well. तो यहाँ पर आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस का यहाँ पर फीचर क्या है, लाइव क्लासेस, पेपर 1 पेपर 2 विल बी देयर। उसी के साथ साथ कोई इंक्वायरी है तो आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, ताकि टीम आपको वहाँ पर गाइड कर पाए। एंड फॉर डिस्काउंट बॉटम बार पे प्रीति एच फैकल्टी कोड आप उसको यूज कर सकते हैं। सो लाइक एंड शेयर द सेम, आपका क्या स्कोर बनता है, एंड प्लस आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो वो आप जरूर से पोस्ट करिएगा, राइट। जो भी यहाँ पर थोड़ा सा इनएक्यूरेसी थी वो मैंने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।